माई नेम गोवर्धन रंबाना फ्रॉम बाड़मेर राजस्थान से। मैं एम्स देवघर से MBBS फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने क्लास 10 तक स्टडी मेरे गांव से ही गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेरीवाला तला से की। क्लास 10th में मेरे परसेंटेज थे 77.50। क्लास 10 तक मेरा लेवल भी ठीक ठाक था। उसके बाद मैंने हमारे टीचर्स भैरव सिंह कड़वासरा के सजेस्ट पर 50 विलेजर सेवा संस्थान का एग्ज़ाम दिया, जहाँ मेरा चयन हो गया। क्लास 11th एंड क्लास 12th में 50 विलेजर सेवा संस्थान ने मुझे पढ़ाया। परंतु इसके साथ साथ मेरी आंखों की प्रॉब्लम होने के कारण मुझे डॉक्टर ने कुछ दिनों आंखों को आराम देने के लिए सलाह दी। तो मैंने 50 विलेजर सेवा संस्थान से निष्कासित होना पड़ा। नीट 2022 में मैंने एग्ज़ाम दिए, मुझे 328 मार्क्स प्राप्त हुए। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की, क्योंकि मेरे पास वो संसाधन उपस्थित नहीं थे कि मैं कोचिंग में जाके अपनी तैयारी को जारी रख सकूं। मैंने आँखों की प्रॉब्लम के साथ साथ अपनी तैयारी को जारी रखा। सेल्फ स्टडी के द्वारा मैंने नीट 2023 से एग्ज़ाम दिया। 465 नंबर है। थोड़ा जुनून मिला कि अगर कोशिश करूँगा तो सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए मैंने अपनी कोशिश को जारी रखा। फैमिली की आर्थिक कंडीशन तो अच्छी नहीं थी। मेरे पिताजी एक किसान परिवार से हैं, इसलिए मैं एलन इंस्टीट्यूट कोटा गया और एलन इंस्टीट्यूट कोटा ने मुझे आर्थिक कंडीशन के आधार पर 2 साल मुक्त शिक्षा प्रदान की। मैंने नीट 2023 के बाद एलन से अपनी स्टडी को स्टार्ट किया ICU बेस में। टीचर्स के सजेस्ट पर उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने अपनी तैयारी को जारी रखा और एलन मटेरियल के अकॉर्डिंग में चला। नीट 2024 में 600 अंक प्राप्त हुए। निराश हो गया कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सपना साकार होगा या ना होगा। कोटा से घर आ गया कि मैं नहीं कर पाऊंगा। अंदर से टूट चुका था। कुछ MBBS स्टूडेंटों के सजेस्ट भी एंड माता पिता ने भैया ने मुझे वापस भेजा। नीट 2024 के बाद मैंने अपनी तैयारी को स्टार्ट किया। एलन की फैकल्टी से मोटिवेशन लेते हुए, उनके कांटेक्ट में ऑलवेज रहते हुए, एलन मटेरियल और NCERT के अकॉर्डिंग चलते हुए नीट 2025 एग्ज़ाम आ गया। माइंड में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ रहा था कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो परिवार की आर्थिक कंडीशन भी अच्छी नहीं है, तो आगे क्या करूँगा। ऐसे भी नहीं है कि अपनी नीट में भी अपनी जर्नी को निकालते। फुल तैयारी की, फुल मेहनत के बाद एक ही टारगेट रखा कि इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है, लास्ट एंड फास्ट। नीट 2025 एग्ज़ाम दिया।
और एग्ज़ाम का पेपर का लेवल कैसा था आप सब जानते हो। अंदर से हताश कर दिया, अंदर से दिल टूट गया कि अब सिलेक्शन नहीं होगा। जब मैं एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकला तो मुझे एक ही टारगेट था कि मेरे लगभग 600 के अराउंड मार्क्स आ जाएंगे। वापस गया, भाइयों ने मिलके चेक की, 585 के आसपास मार्क्स का अनुमान था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसके आंसर फिक्स नहीं थे। रिजल्ट की वेटिंग की और अदर कोचिंग से कट ऑफ जो आ रही थी उसके अराउंड पूर्ण विश्वास हो गया कि सिलेक्शन तो पक्का है। परिवार में खुशी की लहर फैल गई थी, गांव में भी। नीट 2025 का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, 575 मार्क्स, 4491 रैंक। MBBS कॉलेज एम्स देवघर मुझे प्राप्त हुआ। नीट 2026 एस्पिरेंट से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी मेहनत को जारी रखिए, क्योंकि सफलता के पीछे श्रेय एक ही होता है, वो है कोशिश। कोशिश कहा जाता है कि कोशिश करने से सफलता मिले, ये ज़रूरी नहीं है, परंतु सफलता के पीछे एक ही रीज़न होता है, वो है कोशिश। इसलिए आप डेडिकेशन रखिए, डिसिप्लिन रखिए, सेल्फ मोटिवेशन लाइए, सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए। और आपके अभी 3.5 मंथ बचे हैं, अगर आप इसमें टिक कर अपनी स्टडी को बेहतरीन कर सकते हैं, यही वो टाइम है जो आप सभी को पीछे छोड़ सकते हैं। पेपर ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, वापस आकर पेपर का एनालिसिस कीजिए, जो भी कमी रहती है उसको एनालिसिस करके एक डायरी बनाइए और उसके अंदर उस कमी को लिखिए। हर पेपर में उस कमी को दूर करिए और नीट एग्ज़ाम तक आपको हर कमी को दूर करना है। शेड्यूल के रूप में मैं आपसे बात करूं तो बायोलॉजी के अंदर आप NCERT को कम से कम आज के बाद तो 3 बार रिवीजन तो अच्छे से कर लेना है। NCERT का जिस टॉपिक को पढ़ो बहुत अच्छे से गहरे से पढ़ो। केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप NCERT प्लस टीचर मटेरियल, अगर किसी आप कोचिंग में पढ़ रहे हो तो टीचर मटेरियल, और अदर आप NCERT को बहुत अच्छे से करिए। इनऑर्गेनिक में भी NCERT प्लस फैकल्टी मटेरियल। और फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपसे ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप फैकल्टी का जो मटेरियल है, जो उनके नोट्स है, उनको पढ़िए। और कुछ टॉपिक जैसे मोल कंसेप्ट के अंतर्गत 5 रूल दिए हुए नियम, एटम, सॉल्यूशन एंड केमिकल काइनेमेटिक्स के NCERT आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। फिजिक्स के अंदर सर के नोट्स को बार बार पढ़िए और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिजिकल एंड फिजिक्स में सिलेक्शन का एक ही टारगेट है कि अगर आपको अधिक मार्क्स लाने हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। हमारे एग्ज़ाम में तभी क्वेश्चन होगा जब उस टाइप का क्वेश्चन अपने सामने एक बार आ रखा। मेहनत को जारी रखें, डिमोटिव ना हो, क्योंकि सिलेक्शन
तैयारी हर कोई करता है, परंतु सिलेक्शन उसी का होता है जो उस एग्ज़ाम के टाइम कितना माइंड को कंसिस्टेंसी रखता है माइंड पे। उस दिन अगर आप डिमोटिव नहीं हुए और अपनी डेडिकेशन के साथ आपने पेपर दे दिए और आपकी तैयारी अगर अच्छी है, तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ आपका सिलेक्शन परफेक्ट है। मुझे भी इसी वक्त यही फील हो रहा था कि वो टॉपिक कमज़ोर है, वो टॉपिक कमज़ोर है, वो टॉपिक कमज़ोर है, और माइंड के अंदर कई प्रकार के सवाल उठ रहे थे। परंतु मैं ये की कोशिश रखता था कि मुझे जिस टॉपिक को पढ़ूंगा उसको 100% पढ़ूंगा, उस टॉपिक का मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और फिजिक्स तो मेरी काफ़ी अच्छी सब्जेक्ट थी, मैं क्वेश्चन को 4 से 5 कंसेप्ट से कर सकता था, और मैं ऑलवेज एलन टीचरों से कांटेक्ट में रहता था। एलन के मटेरियल को बार बार रीडिंग कर रहा था। एलन फैकल्टी के जो नोट्स प्लस एलन मटेरियल को मैंने बहुत बार पढ़ा, और उसी के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ। एग्ज़ाम तक अपनी तैयारी को अच्छे से कर लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने हो सकते हैं उतने पेपर दीजिए।